आप बधाई के पात्र हैं, आप हर रात जुड़ते हैं और ये बहुत ही, तो अब देखिएगा 19 वचन में, हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब होता है जो उसने अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में, जो पुराना कवनेंट था, जो परमेश्वर के आराधक थे, उन्हें कभी भी इतना हिम्मत नहीं हो सका कि वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें। कभी हिम्मत नहीं हुआ। और तो और जो महायाजक होता था वो भी वर्ष में केवल एक बार प्रायश्चित के दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट में, उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और वो भी जानते हैं, हिम्मत के साथ नहीं, डरते हुए, ट्रेम्बलिंग, फियर। जानते हैं उसका कारण क्या था? उसको यह डर था कि अगर उसने व्यवस्था के उस बातों में से किसी भी एक बात की अवहेलना की है तो वो मर जाएगा। और इसीलिए जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक जब 28 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 30 से लेकर 35 तक वचन को नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़ना। वहां उनका जो उपयोग है, उनका जो वस्त्र है, जब वो अति पवित्र स्थान में जाते हैं, उस वस्त्र में घंटियां बंधी होती थी। और वो अपने आप को, जब वो अंदर जाते थे, लोग बाहर प्रार्थना करते थे और ये प्रार्थना करते थे कि हमारा महायाजक वापस आ जाए। और आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में, जब जकरिया को आने में देरी हुई तो लोग घबराने लगे बाहर, बोले कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं हमारे महायाजक ने कोई गलती तो नहीं कर दी थी कि वो परमेश्वर की हुजूरी में मर गया। लेकिन बाइबल में कहीं भी ऐसा कोई वृत्तांत नहीं है कि कोई महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में मरा हो, परंतु वो डरते हुए जाते थे। और मैं तो आपको कहूं, जब पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में जब प्रवेश करते थे तो एक मोटा पर्दा था, और उसमें प्रवेश करने से पहले मुझे लगता है महायाजक उपवास करते हुए प्रार्थना करता होगा, हे प्रभु, मुझे इसके अंदर घुसना है, मुझे आप सुरक्षा देना। लोगों को बोलता होगा प्रेयर करना मेरे लिए, प्रार्थना करना, क्योंकि मैं जा रहा हूं। और तो और लेव व्यवस्था की पुस्तक जब 16 अध्याय को आप पढ़ते हैं, ये याजक, ये महायाजक अपने आप के लिए बलिदान चढ़ाते थे, कई रीति से शुद्ध किए जाते थे व्यवस्था के द्वारा, और उसके बाद उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। परंतु यहां पर लेखक क्या कह रहा है? उसने उसके लहू से उस नए और जीवित मार्ग में प्रवेश करने का हियाब होता है, बोल्डनेस होता है। और वो कैसे हुआ? अपने शरीर में से होकर। तो अब आप देखिए, जब हम वाचा के उस संदूक के रखे हुए स्थान को जब देखते हैं, जो अति पवित्र स्थान में रखा है, मिलाप वाले तंबू का जो सबसे छोटा कक्ष, जिसको अति पवित्र स्थान बोलते हैं, मैंने आपको मिलाप वाले तंबू की लंबाई चौड़ाई सब कुछ आपको बताई है। आंगन कितना बड़ा है, पवित्र स्थान कितना लंबा चौड़ा है, अति पवित्र स्थान कितना लंबा चौड़ा है। तो एक बड़ा तंबू जिसको मिलाप वाला तंबू बोलते थे, और उसके ईस्ट साइड में सबसे पीछे एक छोटा तंबू जिसको पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान जिसके अंदर थे। और इन दोनों को एक बहुत बड़ा पर्दा एक दूसरे से बांटता था। पवित्र स्थान बड़ा था, अति पवित्र स्थान छोटा था। और उस अति पवित्र स्थान में सिर्फ एक ही फर्नीचर था, और वो क्या था? वाचा का संदूक। और उस वाचा के संदूक के अंदर 3 चीजें थी, एक व्यवस्था के पत्थर, एक मन्ना का बर्तन, और एक हारून की छड़ी। और उस वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब बने हुए थे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और परमेश्वर ने मूसा को कहा, इनके बीच में मैं प्रकट होऊंगा। इसलिए उस स्थान को अनुग्रह का सिंहासन कहते थे।
द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन। और ये जो महायाजक है प्रतिवर्ष उस अनुग्रह के सिंहासन में प्रवेश करता था बड़े डर के साथ। परंतु इब्रानियों का लेखक क्या कहता है, हमें उसने डर नहीं हियाब दिया। वी आर नॉट फियरफुल, हम डरे हुए नहीं है, लेकिन हम बोल्डनेस के साथ जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर। अगर आप मरकुस की इंजिल उसका 15 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 38 वचन को एक बार अगर देखते हैं, वहां पर लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जब ये पर्दा फट रहा है ना, एक्चुअली ये पर्दा तो पर्दा है, कपड़े का पर्दा है, जो मूसा की व्यवस्था, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बताया था किन किन रंगों से बनाना है, कितनी मोटाई है, धागा कौन सा चाहिए, उसके हिसाब से बनाया। वो पर्दा जब फट रहा है, ये पता है किस बात का द्योतक है, ये किस बात को इंगित कर रहा है, कि यीशु मसीह का शरीर फट गया। उस काल्वरी के क्रूस पर आप उसके फटे हुए शरीर को देख सकते हैं। पीठ मानो हल चलाए हुए खेत के समान थी। यानी क्या हुआ, वो जो पर्दा जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में जाने से लोगों को रोक रहा था, वो पर्दा फट गया। पर्दा फटने का मतलब क्या है, अब कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता है। क्यों? कोई बैरियर नहीं है। अभी हमारे जो घर हैं इसमें हमारा दरवाजा तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा बाहरी बाउंड्री वॉल भी होता है। बाउंड्री वॉल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मजबूत बनाते हैं, है ना, उसमें अच्छे ताले लगाते हैं क्योंकि कोई अंदर ना आ जाए। परंतु अगर आप यूएस में जाओगे, आपको बड़ी हैरानी होगी, वहां पे आउटर बाउंड्री वॉल नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, आपका घर है, घर के बाहर आपका लॉन लगा हुआ है और कोई दीवार नहीं है, कोई गेट नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। और वहां जो लॉन में काम करने के जो साधन है, मशीनरी है ना, गाड़ियों को सही करने के जो टूल्स है, वो सब वहां पड़े हुए हैं। देयर इज नो वॉल, नो गेट। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, इंडिया में ऐसा हो सकता है? होगा तो दूसरे दिन सब कुछ गायब हो जाएगा। आज यहां पर गेट क्यों है? क्योंकि हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। वो पर्दा किस लिए है? ये ऐसी जगह नहीं है कि हर व्यक्ति उसमें प्रवेश करे, परंतु योग्य व्यक्ति ही नियत समय पर उसमें प्रवेश कर सकता है। परंतु नई वाचा में आप देखिए, मसीह यीशु ने अपने शरीर को फाड़कर, जो पर्दा था उसको फाड़कर, हर एक विश्वास करने वालों के लिए एक हियाब दिया कि वो हर दिन, हर समय, हर घड़ी उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। पुरानी वाचा में होली ऑफ होलीज यानी अति पवित्र स्थान में महायाजक जाता था, लेकिन मैं और आप जो नई वाचा में हैं, हम पता है कहां जाते हैं? अब हमारे लिए कोई ऐसा मंदिर नहीं है। आज आप जिस चर्च में जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जो हमें दिखाई नहीं देता, जो स्वर्ग का है, जो हेवनली सेंचुरी है, जहां पर परमेश्वर रहता है। जैसे पुरानी वाचा में अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का वास था, परमेश्वर ने कहा, ठीक उसी प्रकार आज नई वाचा में परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में है। तो जैसे पुरानी वाचा में याजक प्रवेश करता था वर्ष में एक बार उस परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन नई वाचा में एक बार नहीं, याजक, महायाजक सिर्फ नहीं, परंतु जो भी व्यक्ति, जो भी लोग, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, अगर वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके लहू पर विश्वास करता है, तो वो हेवनली सेंचुरी जो है, स्वर्गीय जो मंदिर है, उसके अति पवित्र स्थान में वो प्रवेश कर सकता है। व्हाट ए प्रिविलेज! और वो भी बोल्डनेस के साथ। और ये जो लिखा है ना कि हमें हियाब होता है, ये एक फैक्ट है, ये कोई उद्घोषणा नहीं है कि हाँ देख सकते हैं शायद तुम्हें बोल्डनेस हो जाए। नो नो, इट इज ए फैक्ट। क्यों है फैक्ट? क्योंकि हम अपनी बल से नहीं जा रहे हैं, परंतु हम मसीह के साथ, मसीह के लहू में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारा जो ये बोल्डनेस है,
ये कहां से आता है? यीशु मसीह के काल्वरी के क्रूस पर संपूर्ण किए गए कार्य के द्वारा हमारा वो बोल्डनेस आता है। इसका मतलब जिन्होंने अभी तक उस यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, वो अभी भी उस बोल्डनेस को हासिल नहीं कर सकते कि वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। परंतु जिन्होंने उसको अपने जीवन में अंगीकार किया, वो पूरे ही आपके साथ हर समय जा सकते हैं। और देखिए, पुराने नियम में जब एक महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जाता था, तो बहुत सी तैयारियों को करता था। मैंने आपको बताया, कई सारी तैयारी करता था, शायद पूरे साल वो तैयारी करता था। और उसके जाने से पहले तो बलिदान भी चढ़ा रहा है अपने लिए, और बहुत सारे रिचुअल्स थे उनके, जिनके द्वारा वॉशिंग्स होती थी, वो धोए जाते थे। परंतु हमें ऐसी कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है ना, और वो लिखा हुआ है यहां पर। जब उस भाग को हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम उसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है वहां पर। आओ हम सच्चे मन से, एक पूरे विश्वास के साथ, दूसरा विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। वो लोग शरीर पर छिड़काव लेते थे, पानी का छिड़काव होता था, लेकिन हम हृदय पर छिड़काव लेते हैं। हृदय में पानी नहीं जा सकता, वो मसीह यीशु का लहू का छिड़काव। और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। ये हमारे उद्धार के प्रोसेस को भी बताता है। उद्धार का प्रोसेस, विश्वास करना, नंबर 1 विश्वास करना, दूसरा विवेक के दोष को दूर करना। ये क्या है? पश्चाताप करना, अपने पापों का अंगीकार करना। इसलिए रोमियो 12 के 2 में लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, इसलिए तुम इस संसार के स्वरूप में ना बनो। तो देखिए, विश्वास, विवेक को दूर करना यानी पापों की क्षमा मांगना, और उस मसीह के लहू पर भरोसा करना, और देह को शुद्ध जल छिड़क कर परमेश्वर के समीप ला यानी बपतिस्मा लेना। जब हम इस घोषणा के अंगीकार को हमारे जीवन में विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, तो हम बड़े ही आपके साथ उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहां पर जब इस 19 से लेकर 39 तक वचन को आप पढ़ेंगे, तो इसको भी 3 भागों में बांट दीजिएगा। हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 एक इनविटेशन है, और 19 वचन से लेकर 25 वचन तक एक ग्रेशियस इनविटेशन, एक अनुग्रह से भरा हुआ इनविटेशन को हम बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? इनविटेशन, आमंत्रण, निमंत्रण, अनुग्रह के साथ दिया हुआ निमंत्रण। 19 से लेकर 25 तक वचन में, 26 से 31 तक वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर एक दृढ़ता के साथ किया हुआ प्रोत्साहन है, ए सोलोमन एक्सहॉर्टेशन, प्रोत्साहन। 26 से 31 और 32 से लेकर 39 तक वचन में एन एनकरेजिंग कन्फर्मेशन, एक हियाब के साथ में एक अंगीकार, दृढ़ता, कंफर्म कर दिया उस बात को, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो ये 3 बातें हम सीखने वाले हैं। और नंबर 1 अभी हम सीख रहे हैं, इनविटेशन। क्या है ये इनविटेशन? 3 बातें वहां पर देखते हैं आप। लेटस क्या है? लेटस ड्रॉ नियर, कहां है? 22 वचन में। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। ड्रॉ नियर, कम क्लोज टू गॉड, पहला इनविटेशन। दूसरा इनविटेशन उसके अगले वचन में, होल्ड फास्ट, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। लेट अस होल्ड फास्ट, हमारा जो अंगीकार है, जो विश्वास हमने किया है, उसको दृढ़ता से थामे रहें। और तीसरा उसका अगला वचन, लेट अस कंसीडर वन अनदर, कंसीडर वन अनदर, है ना।
24 वचन में है, लेट अस कंसीडर, एक दूसरे को, क्या लिखा है, एक दूसरे की चिंता किया करो। तो 3 इनविटेशन वहां पर है। क्या क्या करना है? नंबर 1, उसके पास आना है। नंबर 2, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामना है। नंबर 3, एक दूसरे की चिंता करना है। अब आप देखिएगा किसको लिखी जा रही है ये पत्री? इब्रानियों की पत्री किसको लिखी जा रही है? उन इब्रानी विश्वासियों को जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास तो किया था, परंतु अब वो वापस मूसा की व्यवस्था की ओर मुड़ रहे हैं। तो अब लेखक उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है। नंबर 1, वो कह रहा है कि तुम करीब आ जाओ। और करीब जब आने के लिए बोल रहा है तो वो पुराने नियम के कुछ एग्जाम्पल्स को कोट करेगा, जो हमने अभी सीखा है कि महायाजक नहीं जा सकते थे, साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन तुम्हें बोल्डनेस है, तुम्हें एक हियाब है, तुम हम हर समय उस परमेश्वर के पास जा सकते हो। फिर दूसरा क्या है? तुमने जिस बात पर विश्वास किया था, तुम उसमें कमजोर मत पड़ो, तुम्हारा भरोसा टूटे नहीं, उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। होल्ड फास्ट योर फेथ। प्रियो, जीवन में जब तकलीफ आती है, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, विश्वास डगमगाने लगता है, विश्वास हिलने लगता है। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लोग विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। जैसे सोचा था वैसे जीवन नहीं चला, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। परंतु लेखक ये कह रहा है, चाहे कितने भी सताव आए, कितनी भी तकलीफें आए, तुम उस विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। और तीसरा, वो क्या कह रहा है? कंफर्मेशन है, तुम्हारा उद्धार पक्का है, तुम कहीं भी किसी भी रूप में पराजित नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। सो ये जो 3 फोल्ड इनविटेशन है, इसको अगर हमें थामना है ना, ये 3 बातें हैं जो हमें बोल्डनेस देती हैं। देखिए, अभी कई बार ना जब बच्चे किसी बात से डर जाते हैं, तो अचानक से देखा कि पापा आ गए, तो पापा आ गए तो उनको डर वर सारा खत्म हो गया। जिस छोटे से कीड़े से वो डर रहे थे, जैसे ही पापा को देखा, अब कीड़े की तरफ पैर भी मार रहे हो, है ना, बोल्डनेस आ गया उनके अंदर। तो एक विश्वासी का जो बोल्डनेस है ना, वो हमारा जो बोल्डनेस, इसको मैं बोल सकता हूं जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा किससे जुड़ा हुआ होता है? चौखट के साथ। क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हिंजेस, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? कब्जे। कब्जे, कब्जे। तो ये समझ लीजिए, ये हमारे आत्मिक जीवन के कब्जे हैं जो हमें उस परमेश्वर के साथ दृढ़ता से जोड़े रखते हैं। और देखिए, कब्जे अगर ढीले हो गए ना, तो दरवाजा गिर जाएगा। सो कब्जे क्या है? एक ड्रॉ नियर, कम आ जाओ, एक बोल्डनेस है, आराम से आ सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कब्जा, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, होल्ड फास्ट, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हो। और तीसरा, कंसीडर वन अनदर, एक दूसरे की चिंता किया करो। जब ये तीनों बातें एक विश्वासी के जीवन में मजबूती से काम करती है ना, तो समझ लीजिए वो बोल्डनेस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता है। सो अब आप देखिएगा, डे ऑफ अटॉनमेंट, जो प्रायश्चित का जो दिन होता है, उसमें भी अगर महायाजक के अंदर बोल्डनेस नहीं है ना, अगर हिम्मत नहीं है, तो वो जा ही नहीं सकता अंदर। वो वैसे ही वो डरते हुए जाते हैं, लेकिन उस डर के अंदर भी हिम्मत की जरूरत है। पढ़िए 9 अध्याय उसका 7 वचन एक बार देखिए, चैप्टर 9 वर्स 7। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। अपने लिए भी चढ़ा रहा है, उसको डर है कि कहीं मुझसे गलती ना हो गई हो, और फिर दूसरों के लिए भी चढ़ा रहा है। एक ही बार चढ़ा रहा है, एक ही बार जा रहा है। अब आप देखिए उनकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति। वो बेचारा 1 साल में एक बार क्या लेके जा रहा है? एक कटोरे में ब्लड लेके जा रहा है, जानवर का ब्लड लेके जा रहा है। लेकिन मैं और आप देखिएगा, हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास कटोरे में ब्लड लेके नहीं जा रहे, हम कोई जानवर का खून लेके नहीं जा रहे, परंतु हम इसलिए उसके अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं क्योंकि
मेरे लिए मसीह यीशु ने अपना ब्लड शेड किया है, अपना खून उसने बहाया है, मेरे लिए वो बलिदान हुआ है। हाई प्रीस्ट जो है वो जानवरों का ब्लड लेकर जाता है और उस जानवरों के ब्लड में उसे डर लगता है, वो घबराता हुआ जाता है, घंटी बजाता हुआ जाता है। लेकिन मैं हाई प्रीस्ट भी नहीं हूं, आप में से कोई भी हाई प्रीस्ट नहीं है, आप में से कोई लेवी गोत्र के नहीं है, परंतु हम लोगों को डर नहीं लगता उस परमेश्वर के पास जाने में। डर लगता है कि बताइए मुझे, अरे आप कहीं भी बैठ के हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रार्थना कर पाते हैं ना? भैया पुराने नियम में ये प्रार्थना नहीं कर सकते थे, कोई स्वर्गीय पिता नहीं था, वहां तो यहोवा था, याहवे, डरावना परमेश्वर। मूसा को लोगों ने कहा हमसे नहीं होगा जी, आप ही जाके बात करो, हम तो नहीं कर सकते, हमको डर लगता है, हमको ये बादलों की गड़गड़ाहट और गर्जन से डर लगता है, इसलिए आप जाके बात करो, हम आप जो बोलेंगे हम सोचेंगे परमेश्वर ने बोला है। लेकिन आज मैं और आप क्या करते हैं? सुबह उठे, मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, खाट पे बैठ के आवर लॉर्ड फादर, हे हमारे स्वर्गीय पिता, व्हाट ए प्रिविलेज। मैं कहूं अगर मैं और आप पुराने नियम में होते ना, पुरानी कवनेंट में होते, हम ये प्रार्थना कर ही नहीं सकते थे। लेकिन आज मुझे और आपको उस पिता को एक रिश्ता स्थापित किया, पिता को पुकारने का हक मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास एनिमल का ब्लड लेकर हम नहीं आए और कोई ब्लड लाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम इसलिए आ पाए हैं क्योंकि मेरे और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था वो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हटाकर मुझे साधारण से व्यक्ति को उस पिता के पास पहुंचने का रास्ता खोल दिया। वाह! जब मैं इस बात को सोचता हूं तो ये कितनी गौरव और कितनी खुशी की बात है। और इस सच्चाई को भी समझने के बाद आज लोगों को ये एक बड़ी बात नजर नहीं आती। ये कई बार पता है क्या होता है, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसके लिए हम ललायित रहते हैं, बहुत हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैं जब लोगों को एप्पल का फोन यूज करते हुए देखता था मुझे बड़ी वो लगती थी, यार एप्पल, मेरे पास एप्पल कब आएगा। मैं कई बार एप्पल जो होता है ना, वास्तविक जो एप्पल है उसको लेके मैं सोचता था भाई ये एप्पल तो पूरा है, वो कटा हुआ एप्पल मुझे कब मिलेगा ना, क्योंकि एप्पल का वो साइन कटा हुआ है ना। बड़ी एक मतलब वो थी, एक ललक थी। मैं जब 3 साल पहले जब मैं यूएस में गया, मैं एक मीटिंग में गया, वहां पर कुछ भाइयों ने मिलके मुझे एक नया एप्पल दिला दिया। अब एप्पल मिलते ही मैं हो पता नहीं मैं तो कौन से लोक में पहुंच गया। एप्पल मिला, सबको बोला एप्पल मिला, तो लोग बोले अरे उसमें बड़ी बात क्या, हमारे पास तो यहाँ एप्पल है। मैंने कहा वो वाला नहीं, कटा हुआ एप्पल मिला। आपने देखा है ना एप्पल का साइन कटा हुआ है। अभी 3 साल हो गए, अब पता क्या लग रहा है मुझे, यार ये तो 13 प्रो है, अभी तो 16 आ गया है ना, ये वाला तो पुराना हो गया। मतलब मेरा कहने का अर्थ पता क्या है, जो चीज हमारे पास होती है उसको हम वैल्यू नहीं करते। अगर पुराने वाचा का कोई विश्वासी जीवित होता ना, जो वर्शिपर होता, और वो हमें देखता और कहता यार तुम कितने सौभाग्यशाली हो, हम 613 व्यवस्थाओं को मानने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जब परमेश्वर के पास पहुंच जाते हो और उसको बोलना शुरू कर देते हो मुझे ये देना, ये देना, ये देना, ये देना, और हम 613 आज्ञाएं मान रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको पता है कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो गई है, सब खत्म हो गया। यानी कई बार हम इस अनुग्रह को बहुत कमजोर आंकते हैं कि मुझे उस परमेश्वर को जो सृष्टि का करता है, जिसने एक शब्द से सब कुछ बना दिया, मैं उसको अपना पिता कह सकता हूं। और वो कैसे कह सकता हूं? क्योंकि मेरे लिए मसीह यीशु ने पिता कहने का मार्ग खोल दिया। वाओ, व्हाट ए ब्लेस्ड एश्योरेंस। और जब इस बात को आप पढ़ते हैं ना, उस 10 अध्याय में खूबसूरत बात लिखी है। आप जब उसके 19 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, सो हे भाइयों,
जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए, नोट कीजिए न्यू, और दूसरा नोट कीजिए जीविते मार्ग, है ना। ये दो शब्द नया और जीविता, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम कई बार वैसे ही इसको पढ़कर चले जाते हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये महत्वपूर्ण? नया क्यों लिखा है वहां पर? नया इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह ने जो रास्ता खोला वो अब तक नहीं खुला था। नेवर ओपन, इट्स ए न्यू वे, फ्रेश वे, रीसेंट वे, बिल्कुल नया रास्ता। और ये पुरानी वाचा का रास्ता नहीं था। क्यों पुरानी वाचा का रास्ता नहीं था? अगर आप 8:13 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 8:13 में क्या लिखा है। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराया, पुरानी ठहराया। और जो वस्तु पुरानी ही होती है वो जीर्ण हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। और जब वो कमजोर हो जाती है तो उनका मिट जाना अनिवार्य है। तो पुरानी वाचा का एक मार्ग था। वो मार्ग पता क्या था? वो मार्ग था जो पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में जाता था, बस। और उसमें भी देखिएगा, ये जो महायाजक है ना, वो पवित्र स्थान से जाता था, अति पवित्र स्थान में जाता था। पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में ज्यादा देर नहीं रुकता था, तुरंत वापस आ जाता था, क्योंकि उसको हिम्मत नहीं थी वहां ज्यादा रुकने की और ना ही अनुमति थी। परंतु नई वाचा में देखिए, हमारा महायाजक जो यीशु मसीह है, उसने एक बार उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, कभी वापस नहीं आया। हमेशा वहीं पर उस महामहिम के दाहिने हाथ में सिंहासन पर बैठकर मेरे और आपके लिए वो मध्यस्थता कर रहा है। पर वहां से वो वापस आएगा। जब वो वहां से वापस आएगा, जानते वो क्यों वापस आएगा? वो दूसरे साल फिर अटोनमेंट के लिए नहीं, लेकिन इस बार जब वापस आएगा, उस पर विश्वास करने वालों को अपने साथ ले जाने के लिए वापस आएगा। वाह, व्हाट ए प्रिविलेज, कितनी खूबसूरत बात है। यानी उसने मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। यानी व्यवस्था जो रास्ता दिखा नहीं पाई, व्यवस्था उसी पुराने ढर्रे पर लगातार चल रही थी। और इसलिए 10 का 1 जब हम पढ़ते हैं, 10 के 1 में यही तो लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं, अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उसका असली स्वरूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद हो जाता। यानी वही घिसा पिटा रास्ता था। लेकिन जब इस 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 10 अध्याय के 19 वचन को, वहां पर लिखा है, उसने एक नया रास्ता खोला जो ना तो किसी महायाजक ने, संसारिक महायाजक ने देखा था, ना किसी पुराने नियम के वर्शिपर ने देखा था, लेकिन एक नया रास्ता। पता है वो कहां से होकर गुजरा? यीशु मसीह के शरीर में से होकर गुजरा। और पता है वो कहां गया? वो परमेश्वर के अति पवित्र सिंहासन की ओर गया। तो उसने मेरे लिए एक नया रास्ता बनाया। अच्छा, ये नया सिर्फ नहीं था, ये रास्ता जीविता भी था। इंग्लिश में कितना खूबसूरत लिखा है, एंटर इनटू द होलीएस्ट बाय द ब्लड ऑफ, हैविंग देयरफॉर ब्रदर बोल्डनेस टू एंटर इनटू द होलीएस्ट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। इंग्लिश में इतना साफ नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी में बहुत ही खूबसूरत लिखा है, नया और जीविता। जीविता क्यों है भैया? मार्ग कोई जीविता होता है क्या? आपने कोई जीविता रास्ता देखा है? रास्ता थोड़ी जीविता होता है, लेकिन जाने वाले जीवित होते हैं। लेकिन आप 7 अध्याय के 25 वचन को एक बार पढ़ लीजिए, आपको वो जीवित रास्ते के बारे में भी पता लग जाएगा। 7 का 25 क्या कहता है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है ना? कितना उद्धार कर सकता है? कुछ लोग कहते हैं मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि मैंने उद्धार पा लिया है। कभी कभी कुछ को लगता है कि आज तो पाया है, कल पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन क्या लिखा है? पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और क्यों? क्योंकि
वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहता है। तो पता है ये जीविता मार्ग क्यों है? ये जीविता मार्ग इसलिए है क्योंकि हमारा ग्रेट हाई प्रीस्ट सर्वदा जीवित रहता है और सर्वदा हमारे लिए विवाद करता है। अब पुराने नियम के मार्ग क्यों जीवित नहीं थे? क्यों जीवित लिखा है यहां पर? क्योंकि पुराने नियम के मार्ग जीवित हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक महायाजक 80 साल के बाद मर जाता है, 70 साल के बाद मर जाता है, तो वो मर गया, फिर वो दूसरा आया, फिर तीसरा। अच्छा, ये हमेशा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो जाना अवश्य है ना, उनका तो मरना अवश्य है। फिर नया महायाजक आता है, फिर आप उसको सारी बातें फिर से बताते हो। मैंने पहले भी बताया ना आपको। आप मान लीजिए एक चर्च के पास्टर हैं, नहीं, आप एक चर्च के विश्वासी हैं और आप शुरू से उस चर्च के विश्वासी हैं। आपको वो पास्टर बहुत अच्छी तरह से जानता है, आपकी घर की सारी अवस्थाओं को जानता है और आप उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका चेहरा देखकर उसको समझ में आ जाता है कि यार इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप एक दिन जब सुबह चर्च में गए तो पता लगा वो पास्टर साहब ट्रांसफर होकर चले गए, कोई नए आ गए। अब आप बोलो आप क्या करोगे? अब आपका चेहरा उदास है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सोच रहा है आपका चेहरा ऐसा ही होगा। आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अरे आपको पता नहीं है, मेरे वहां पर ही, हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता है, मुझे आप बताना शुरू करो तब पता होगा। यानी अब आपको नए सिरे से सब कुछ बताना शुरू करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है, आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लड़ रहे थे, आपका वकील आपके लिए जिरह कर रहा है पिछले 5 साल से और कल इंपॉर्टेंट डेट है, आप वहां गए तो पता लगा आपका वकील की डेथ हो गई। और अब क्या करें? अब नया वकील हायर करो। अब जब नया वकील हायर करोगे तो उसको कुछ नहीं पता है, वो पहले तो पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, डॉक्यूमेंट पढ़ के थोड़ा बहुत समझेगा, लेकिन उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको टाइम लग जाएगा समझाने में। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा ये महायाजक ना पुराने वाचा के महायाजक से बहुत अच्छी तरीके से मुझे और आपको जानता है। कब से जानता पता है? भजन 139 में जब पढ़ोगे वहां पर लिखा है, जब मेरी हड्डियां गुप्त में बनाई जाती थी उसकी दृष्टि उन पर भी लगी हुई थी। यिर्मयाह 1:5 में यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कहता है? जब तू मां के गर्भ में बनाया जा रहा था मैंने तुझे देख लिया था। और मुझे और आपको, उस महायाजक को जो मुझे जन्म के पहले से जानता है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग। और आपको यह भी डर नहीं है कल वो बदल जाएगा, मुझे टेंशन हो जाएगी। ये सर्वदा जीवित है, हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, इसलिए जो जीवित है उसका मार्ग भी जीवित है, वो मरा हुआ मार्ग नहीं है। और ये नया मार्ग है जो पहले किसी को दिखाई नहीं दिया, ना आबेल को दिखाई दिया, ना मूसा को दिखाई दिया, ना एलीशा को दिखाई दिया। मैं आपको कहूं, हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमें वो मार्ग दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या खूबसूरत बात है। अब एक और पढ़िएगा, 3 और इसलिए चूंकि क्राइस्ट एक नया मार्ग है तो हम उस नए मार्ग में हमारे हाई प्रीस्ट के पास हमेशा जा सकते हैं। एक 3:6 और पढ़ लीजिए, 3 अध्याय उसका 6 वचन। एक और बात है यहां पर, 3:6 जल्दी पढ़िए। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखिए अभी एक और बात, पुरानी वाचा के जो महायाजक थे ना, वो टेम्पररी होते थे और वो मिलाप वाला तंबू कभी भी उनका नहीं था। दे आर नॉट ऑनर्स, दे आर जस्ट सर्विसमैन, उनको सेवा का कार्य सौंपा गया था। लेकिन अब आप यहां पर देखिए, मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर पता है क्या है? वो हम है, वो चर्च है। दैट इज चर्च, वी आर हिज होम। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? सो देखिए, जब हम मसीह का मंदिर है तो हमारा अधिकारी कौन है? यीशु मसीह है। और हमारा अधिकारी हमेशा के लिए जीवित है और हमेशा के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। तो लेखक पता क्या कर रहा है? इसलिए
हियाब रखो, बोल्डनेस रखो, अपने अंगीकार को थामे रहो और दृढ़ता से उसके सम्मुख में आ जाओ। एक नया और जीवित रास्ता उसने खोल दिया। किसके लिए? साधारण से लोगों के लिए। हम साधारण से लोगों के लिए। और ये कब हुआ? जब हम उसके क्रूस पर, उसके बलिदान पर विश्वास करेंगे। आज मेरे साथ 72 के करीब कनेक्शंस में देख रहा हूं। आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक उस मार्ग में प्रवेश करने का हियाब नहीं पाया है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप इस क्लास में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आते रहिए, लेकिन क्लास में आने से आपका उद्धार नहीं होगा। आप बाइबल पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन आप उस नए और जीवित मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना है, अगर आपको वास्तव में उस परमेश्वर को अपना पिता बुलाना है, आपको उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके क्रूस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना पड़ेगा। और आपको यह प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु, मैं आपको अपना अंगीकार करता हूं मुक्तिदाता, आप मेरे प्रभु हैं और आप मेरे महायाजक बनकर मुझे उस जीविते और नए मार्ग में लेकर चलिए। और जब आप वो अंगीकार की प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। सो प्रियो, ये जो क्लास है ना, एक हमें मैच्योर बनाती है ना। समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। एक हमें मैच्योर बनाती है, दूसरा लोगों को उस आमंत्रण को देती है, आ जाओ उसके पास, कम नियर। आप देखिए, परमेश्वर हमेशा ढूंढता है, वो ढूंढ रहा है, आदम की वाटिका से ढूंढ रहा है। हे आदम, तू कहां है? 100 में से एक को ढूंढ रहा है, एक अच्छा चरवाहा बनकर उस उड़ाऊ पुत्र के उसको ढूंढ रहा है। और जब वापस आया तो वो खुश हो जा रहा है। कोई भी संसार की बातें स्वर्ग को आनंदित नहीं कर सकती, लेकिन लूका 15 अध्याय उसके 7 वचन और 10 वचन बताती है कि जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है, उल्लास होता है। सो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, लेट अस कम नियर, उसके पास आइए। आप चाहे कैसे भी हो, आपकी अवस्था कितनी भी क्यों ना हो। यशायाह 1:18 कहता है, तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और ये कितना बड़ा प्रिविलेज है कि सृष्टिकर्ता के पास हम बिना किसी भय और डर के साथ हर समय, हर घड़ी उसके पास जा सकते हैं, मसीह यीशु में होकर। सो इट इज एन ओपन इन्विटेशन टू यू, कम नियर टू मी। आज पिता ये देख रहा है। देखिए, आप भी एक पिता हो सकते हैं, आप भी एक मां हो सकती हैं। आप मुझे बताइए, किस पिता को ये अच्छा लगेगा, किस मां को ये अच्छा लगेगा कि उसका बेटा उससे दूर रहे? अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। लेकिन कल्पना कीजिए, एक बच्चा दूर जाकर अगर वापस लौटकर अपने पिता या मां के पास आता है तो उसको कैसी खुशी होगी। उस खुशी का वर्णन हम नहीं कर सकते। आज एक पिता स्वर्ग का है और हम सब मनुष्य हैं, और पाप करते हुए हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन आज मसीह यीशु का क्रूस हमें एक आमंत्रण दे रहा है, उसके पास आ जाओ, दृढ़ता के साथ, बोल्डनेस के साथ, हियाब के साथ, बिकॉज ही इज ए लविंग गॉड। वो एक प्रेम करने वाला पिता है। और वो कैसे आना है? पुराने नियम में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। याजक लोग धुलाई करते हैं अपने आप को, अपने आप के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है क्या करना है? उसके 22 वचन में एक विश्वास करना है। यही लिखा है ना, तो आओ हम सच्चे मन से, ट्रू हर्ट, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आप जैसे हैं वैसे आप उसके पास आइए। और क्या करना है? विश्वास के साथ आइए। यू नीड टू हैव फेथ इन हिम। उस क्रूस पर, उस यीशु पर आपको विश्वास करना है। और फिर विवेक को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, मसीह यीशु का लहू हमें हर अपराधों से क्षमा करता है। पश्चाताप कीजिए उस
परमेश्वर के सामने, मैंने गलती की है, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर। और क्या करना है? देह को शुद्ध जल से छिड़क कर, ये उसके बाद का प्रोसेस है कि आप बपतिस्मा लेकर उस परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए। सो आज मैं आपको एक ओपन इनविटेशन दे रहा हूं, और आप ना एक भाग पढ़ लेना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 5 वचन से लेकर दूसरा अध्याय 2 वचन तक। वहां पर कॉन्शियस की क्लीनिंग, जो विवेक को शुद्ध करते हुए, पाप को दूर करते हुए, क्योंकि 1 के 8 में क्या लिखा है? यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें हम में पाप नहीं, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आप उसके 2 अध्याय के दूसरे वचन तक जब पढ़ोगे, तो वहां पर हम इसी बात को देखेंगे कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वह केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापियों का भी। अगर हम उसके सामने अपने आप को संपूर्ण हृदय के साथ आए, उस चुंगी लेने वाले के समान, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, वो आपको अधर्मों से शुद्ध करने में और उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस महायाजक की उस नए और जीवित मार्ग में प्रवेश करवाने में सक्षम है। आंखों को बंद करें, 1 मिनट अपने आप को समर्पण करें। आज आए हुए तमाम प्रियजनों को मैं एक इनविटेशन दे रहा हूं। अगर आपने अभी तक उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो आज उद्धार का दिन है, आज ही शुभ दिन है। कल का इंतजार मत कीजिए। होली स्पिरिट डज नॉट वर्क इन फ्यूचर, होली स्पिरिट डज नॉट वर्क इन पास्ट, होली स्पिरिट वर्क इन प्रेजेंट। मैं आपको कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा भूतकाल में कार्य नहीं करता, पवित्र आत्मा भविष्य काल में कार्य नहीं करता, लेकिन पवित्र आत्मा वर्तमान काल में कार्य करता है, और वो दिन आज है। और इसलिए 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब वो पवित्र आत्मा तुमसे कहे तो तुम अपने हृदयों को कठोर मत करो, जैसे मस्सा और मरीबा में लोगों ने किया था, लेकिन उसकी आवाज को सुनकर अपने हृदय को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना